हाय एवरीवन, मैं हूँ जबान। वेलकम बैक टू जवास लिटिल वर्ल्ड। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं पैरों की एक्सरसाइज कैसे करती हूँ खुद से चेयर पे बैठ के। मेरा एक ऑपरेशन के बाद मेरे पैरों की ताकत चली गई थी और ये सब एक्सरसाइज मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में थी तब इस कंडीशन में नहीं था कि मैं खुद से मैं करवट भी ले पाऊँ, और मैं हॉस्पिटल में 11 महीने एडमिट थी। तो जो भी एक्सरसाइज मैं आपसे शेयर करती हूँ तो ये सब मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर दिखा दिए थे, और एक एक घंटा हॉस्पिटल में रोज़ आके मुझे करके देते थे। 2 मैम आते थे और बोले थे घर जाके एक एक घंटे के बाद करना। और मेरे मम्मी पापा कई सालों तक एक एक घंटे के बाद मेरे पैरों के एक्सरसाइज करके देते थे, और इसलिए मैं आज इतना मुझ में इम्प्रूवमेंट आया है कि मैं खुद से मैं बेड से भी मैं खुद से मैं नीचे फ्लोर पे और बेड से चेयर पे और जो कुछ भी मैं करती हूँ आप मेरे ब्लॉग में देखते हो, तो ये सब एक्सरसाइज की वजह से हुआ है। तो मैं आपको भी बोलती हूँ जिन्हें भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है अभी, तो आप एक्सरसाइज करते रहो 2-2 3-3 घंटे 3 टाइम अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज से ही सब इम्प्रूवमेंट आएगा, वरना धीरे धीरे और ख़राब होता है। पहले तो मैं ये करती थी, जब हॉस्पिटल से आई थी मैं पट्टा पहन के मुझे करना पड़ता था, क्योंकि डॉक्टर बोले थे कि 1 साल तक वो पट्टा पहनना। और अगर मैं बिना पट्टे की करती थी तो ऐसा लगता था कि मुझे मेरे स्पाइन ही नहीं है। तो ये सब एक्सरसाइज करते करते सब कुछ आया है। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं खुद से मैं क्या एक्सरसाइज करती हूँ। और पहले मैं ये सब कुछ भी नहीं कर सकती थी, सब मेरे मम्मी पापा ही करके देते थे। तो अभी जैसे कि इतना टाइम नहीं मिलता कि 1 घंटे बाद मैं एक्सरसाइज करूँ, तो मुझे जैसा टाइम मिलता है तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो आज मैं आपको आपसे शेयर करने के लिए मैं पर्सनल एक अलग से वीडियो बना रही हूँ, सिर्फ मैं चेयर पे बैठ के कैसे करती हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आए हो, मेरे न्यू फ्रेंड, मेरे यूट्यूब फैमिली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करो, और आज का वीडियो आप पूरा देखो। तो इस तरह से मैं मेरे हाथों से पैरों के पंजे पे मैं प्रेशर लगाती हूँ पूरा, एकदम सीधा करने की, और खुद से भी मैं प्रेशर देती हूँ, उससे मसल्स को भी प्रेशर गिरता है। और डॉक्टर ने ऐसे बोले थे आप खुद करना, 1-1 घंटा आधा घंटा करने बोले। तो जितना टाइम मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हूँ एक एक पैर पे करती हूँ। तो मैं आज मैं थोड़ा थोड़ा आपसे शेयर कर रही हूँ, पूरा इतना देर नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। तो या और मेरे पैरों पे जो रेड देख रहे हो तो वो आलता है जो लगाते हैं, तो मेरी बेटी को खिलाते वक्त उसको कुछ कुछ देते थे, तो वो मेरे पैर में, खुद के पैरों में, मम्मी के पैरों में ये देखो ऐसा लगा दी, तो इसलिए वो रेड होके हैं। तो और यहाँ पे देखो मैं अपनी उंगलियाँ हिला रही हूँ। तो मेरे लेफ़्ट पैर के देखो मैं जितने बार हिलाने की कोशिश करती हूँ तो उतने बार मेरे इस पैर का उंगलियाँ हिलती है, और बट राइट पैर का सिर्फ अंगूठा हिलता है, वो भी कभी कभी। बट इस पैर का मैं जब भी हिलाती हूँ वो बराबर हिलता है, और उस पैर से इस पैर में ताकत थोड़ा ज़्यादा है राइट पैर से। और आप इस पैर का पंजा ऐसा देख रहे हो क्योंकि इस पैर में मुझे पोलियो हो गया था बचपन में, तो इसका ऑपरेशन किए थे, बट तब मैं ठीक हो गई थी, चलती थी, ठीक थी। ऑपरेशन के बाद से मेरे दोनों पैरों का ताकत चला गया और उसके बाद से मैं पैरालाइज हो गई। तो इस तरह से मैं करती हूँ एक पैर का। फिर मैं काउंट नहीं करती, मैं यहाँ पे आपको पूरा नहीं दिखा रही, बट 20 मिनट आधा घंटा एक एक पैर पे करती हूँ। तो उसके बाद ये देखो राइट पैर में, और राइट पैर ठीक है, ऐसे तो ठीक है, बट ताकत दोनों पैरों में नहीं है। बट लेफ़्ट पैर का देखिए आप पंजा थोड़ा बैंड हो चुका है क्योंकि उस पैर में पोलियो हुआ था, बट उस पैर की उंगलियां मैं हिला सकती हूँ, इस पैर का नहीं होता है। और इस पैर से ऐसा हाथ से मैं पूरा प्रेशर लगा के मैं देखो पंजा एकदम सीधा हो जाता है, बट पूरा ताकत नहीं, इसलिए खुद से नहीं होता, बट हाथ से दबाए तो ये देखो पूरा एकदम पैर ठीक है। और एक्सरसाइज करने से ये ठीक है, अगर मैं एक्सरसाइज करना छोड़ दी तो पंजा एकदम कड़क हो जाता है। और इस पैर का क्या कहते हैं, अंगूठा में अभी आप देखोगे हिलाती हो तो कभी कभी हिलता है, कभी कभी नहीं हिलता है। तो ये एक्सरसाइज करती रहती हूँ, इसलिए आई थिंक थोड़ा हिलता है। और क्या कहते हैं, और सब लोग बोलते हैं कि जैसे कि मैं ये एक्सरसाइज मैं व्हीलचेयर पे भी बैठ के करती हूँ, बट बहुत सब लोग बोलते हैं, और मिट्टी में या तो टाइल से पैर मिट्टी में लगा के करने से सबसे अच्छा है, तो इसलिए मैं चेयर पे बैठ के ये एक्सरसाइज करती हूँ।
और बहुत देर तक करते रहती हूँ। और जैसे कि अभी मेरी छोटी बेटी है 1.5 साल की, उसके पीछे भी टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए मुझे इतना वक्त नहीं मिलता है। तो जैसे वक्त मिलता है मैं करती हूँ। बैठ के बेड पे भी मेरे पैरों की एक्सरसाइज करती हूँ। और ये जो कर रही हूँ तो ये योगा है। योगा में भी बहुत सारे एक्सरसाइज है पैरों के लिए। ऐसा उंगली से ये पूरे जो एक एक उंगली के बीच से ऐसा करना चाहिए पड़ता है। हमारे चंद्रपुर में रामदेव बाबा आए थे, तो वहाँ के मेडिसिन भी दिए थे मुझे, पूरा चेकअप किए और वहाँ से ये सब एक्सरसाइज करके दिए थे। तो आज तो मैं एक्सरसाइज दिखा रही, योगा भी अलग है। तो मैं बेड पे बैठ के मैं योगा भी करती हूँ, पैरों का भी, और खुद से। पहले ये सब तो मम्मी पापा ही करके देते थे, तो अभी मुझ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, इसलिए ये सब मैं खुद करती हूँ, क्योंकि खुद मैं बैठ सकती हूँ। जैसे अभी झुक सकती हूँ, पहले तो सब पट्टा लगा के करना पड़ता था, झुक नहीं सकती थी। तो अभी पहले से मैं बहुत बेटर हूँ, बहुत मीन्स बहुत। कल मेरी सिस भी आई थी, कज़न सिस, तो वो भी देख के बोल रही कि दी आप पहले से बहुत ठीक हो, मतलब मैं बहुत सी चीज़ें मैं अभी कर सकती हूँ। तो उसके बाद देखो, ऐसा एक टॉवल लेना है और उस टॉवल को प्रेशर लगाना है पैरों से। मतलब मेरे पैरों से तो नहीं होता, मैं हाथ से करती हूँ और पैर से भी मैं प्रेशर देती हूँ। तो ये भी एक्सरसाइज है। और इसके बाद प्लास्टिक का जो बॉल होता है, तो उसके ऊपर भी रख के मतलब खुद से दबाने की कोशिश करना है, जितना देर हो सके उतना देर। तो मैं उतना करती हूँ और ये मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। तो प्रेशर देखो एकदम सीधा है। और डॉक्टर बोले थे, और रात को सोते वक्त भी मैं एक जैसे कि प्लास्टर होता है ना, हाथ पे टूट जाता है, तो मेरे पैर का प्लास्टर भी बना दिए थे। मतलब रात को सोते वक्त वो लगा के बांध के सोना है, उससे पैर पंजा नीचे नहीं जाएगा। बट अभी एक्सरसाइज कर के अभी ठीक है, नीचे जाता भी नहीं, क्योंकि मैं हमेशा एक्सरसाइज करते रहती हूँ। और उसके वजह से मेरे देखो पैर का पंजा भी अभी सीधा है, ऐसा कड़क कभी नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे एक्सरसाइज ही करते रहती हूँ। तो पिछले मैं 1 साल में नहीं की, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। और उसके बाद मतलब पैरों का मम्मी करके देती थी, क्योंकि नहीं किए तो बहुत तकलीफ़ होती है पैरों में। तो मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज मैंने अभी शुरू कर दी, मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने बोली थी। तो राइट पैर होने के बाद फिर लेफ्ट पैर का, तो दोनों का ऐसा मैं वक्त देती हूँ अलग अलग। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ही दिखाई आपको, फिर भी वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो ये देखो इस तरह से करती हूँ। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. उसके बाद मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ, मेरे दोनों घुटने को बाहर लेने की कोशिश करती हूँ। और मेरे पास एक रबड़ बैंड था, मतलब घुटने में पहन के मतलब उसको बाहर लेने की कोशिश करना है, बट वो टूट चुका है। तो ये इसलिए मैं हाथ से कर रही हूँ। और जब भी हाथ से करना है तो ताकत लगाना है, कि जैसे कि मैं घुटनों से खुद कर रही हूँ। और ये जो एक्सरसाइज है घुटने से ताकत देना है, और मेरे घुटने में ही ताकत नहीं है। बट जब भी मैं कोशिश करती हूँ मुझे फ़ील होता है कि मैं उस पर प्रेशर दे रही हूँ। और ये भी मसल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये सब भी डॉक्टर ने दिखा दिए। और पहले ये सब पापा मम्मी बैठ के खुद से करते थे, तो अभी मैं खुद से कर सकती हूँ तो मैं ही करती हूँ। और जिन्हें भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, जिस घर में भी ये पेशेंट है जिन्हें प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि एक के लिए सबको वक्त देना पड़ता है। जैसे कि मेरे पीछे मम्मी पापा हमेशा देते हैं, और अभी जैसे कि मैं कर सकती हूँ तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। जैसे कि अभी मेरी बेटी भी, आपको आवाज़ आएगा, वो मतलब मेरे पास ही आने के लिए वो रो रही थी, तो मैं उसको बोली जाओ, तो चली गई। तो मम्मी पापा उसको पकड़ के है, देखो अभी भी आवाज़ आ रही होंगी। तो इसलिए मैं खुद से करती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा को भी अभी टाइम नहीं मिलता और वक्त बहुत चेंज हो चुका है। मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरी भी शादी होगी, और मेरी अभी एक 1.5 साल की बेटी है। तो इसलिए मुझे अभी थोड़ा वक्त कम मिलता है कि मैं एक्सरसाइज करूँ। पहले तो करती ही रहती थी एक्सरसाइज। और आई थिंक इसलिए मेरे
अभी जो कुछ भी मैं हूँ, मैं कर रही हूँ, आप देखते हो मेरे ब्लॉग में, तो ये एक्सरसाइज की वजह से ही है। और सच कहूँ तो मेरी मम्मी पापा की वजह से। एक्सरसाइज तो अभी मैं देखो खुद से करती हूँ, कर पा रही हूँ। पहले मैं कुछ नहीं कर पाती थी, मैं खुद से उठ भी नहीं पाती थी। उसके बाद देखो ये खुद से मतलब पैर तो सीधा नहीं होता, तो इससे भी मैं खुद से मतलब चेयर पे बैठ के ऐसा कोशिश करती हूँ सीधा करने की, तो पूरा मुझसे नहीं होता है क्योंकि हाथ आगे नहीं जाता। तो ये एक्सरसाइज भी मम्मी पापा करके देते हैं। ये एक्सरसाइज कोई करके देना पड़ता है, बट मुझसे जितना होता है मैं दोनों पैर का मैं करती हूँ। आधा ही जाए बट मैं करती हूँ। तो एक में 20-20 बार गिनती हूँ ये वाला, क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर आधा घंटा तक नहीं होता, क्योंकि हाथ भी ना दुखने लगता है पूरा। मतलब पैर को खींचना हाथ से पड़ता है। तो ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, और ये करके भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है इससे। हाँ, मेरी अभी ताकत तो पूरी नहीं आई है, बट ये सब एक्सरसाइज डॉक्टर ने ये सब करके देते थे। और जब मैं हॉस्पिटल में ये सब एक्सरसाइज करती थी, तो तब मैं पट्टा लगा के बैठा के मुझ पे ये कराते थे, और ज़्यादा देर नहीं कराते थे क्योंकि तब मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी, और ये सब घर में आके मैं करती थी। और अभी देखो पट्टा भी नहीं पहनती हूँ, तो इसलिए मैं ये सब खुद से करती हूँ। तो ये हमें मैं थोड़ा थोड़ा दिखाई, और ये मतलब मम्मी पापा बहुत देर तक करते रहते थे। पापा ड्यूटी से अभी तो मेरे पापा रिटायर्ड हो गए हैं। पापा ड्यूटी से आके नहा के खा के बस पापा करते, फिर 1 घंटे बाद फिर मम्मी पापा ही मेरे एक्सरसाइज करते थे, मुझे याद है। और जब भी मेरी नानी घर आती थी, तो मेरी नानी भी बहुत एक्सरसाइज की मेरी। तो मैं बोलती थी दीदी माँ थाक, बट मेरी नानी बोलती थी चुप कर, तो मेरी नानी खुद करके देती थी। तो मैं नानी को भी बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि जब एक्सरसाइज करती हूँ मेरी नानी की, मेरी छोटे भाई की बहुत याद आती है। जैसे कि बेड पे जो एक्सरसाइज करते मैं गिर ना जाऊँ, तो मेरा भाई भी मेरे बाजू में खड़ा रहता था। तो ये सब मेमोरीज़ है, यादें हैं, और मैं हूँ मेरी एक कहानी है। तो ये है मेरी लाइफ एक्सरसाइज का। तो अब जो हो चुका वो हो चुका, तो आप सब भी हार मत मानो, एक्सरसाइज करो। क्योंकि मुझे लोगों के सामने आने में मुझे शर्म आती थी, क्योंकि सब लोग मेरे बारे में पूछते रहते थे पैर दिखाओ। मैं पैर भी नहीं दिखाती थी, क्योंकि सब अफसोस करते थे, सिंपैथी देते थे, इसका क्या होगा क्या नहीं। सबकी जगह सब ठीक है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सडनली मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी। ऑपरेशन थिएटर में चल के गई, जब होश आया डॉक्टर बोले जवा पैर हिलाओ, तो पैर नहीं हिला। और वो वक्त था और आज का वक्त। आज भी मैं खुद से नहीं खड़ी हो सकती हूँ, बट हाँ, लाइफ है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो जो कंडीशन है उसको पीछे हटाओ, खुद आगे बढ़ो, मैं यही बोलती हूँ। और ये डर, ये क्या कहते शर्म, अब मैं नहीं करती, क्योंकि लाइफ है, मुझे जीना है, कोई साथ हमेशा नहीं देता। और यही लाइफ है, मैं क्या बोलूँ। मतलब हार मत मानो, शर्माओ मत, आप जो हो एक्सेप्ट करो जितने जल्दी, तो लाइफ बहुत बेटर होगी। और ख़ुद को मजबूत बनाओ। तो यही मैं आपसे बोलती हूँ। और मैं कभी कभी जानती हूँ बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, और तो कुछ माइंड मत कीजिएगा जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो। तो चलो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। उसके बाद ये देखो 5-10 बार मैं राउंड मेरे पंजे को भी हिलाती हूँ, और ये उंगली भी। और ये जो उंगली है ये तो एक्सरसाइज है, और उंगली के ऊपर 10-10 बार प्रेशर देना है, वो वाला योगा है। तो इसमें मैं नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि योगा और ये सब मैं मिक्स कर देती हूँ। और ये जो एक्सरसाइज है 10 बार उंगली को राइट साइड घुमाना है, और 10 बार लेफ़्ट साइड। तो ये तो एक्सरसाइज है, बट जो उंगली के ऊपर प्रेशर देके 10 बार दबाना है, तो ये योगा है। मैं जानती हूँ योगा भी बहुत अच्छा है, तो उसकी वजह से भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। तो जो एक्सरसाइज मैंने लेफ़्ट पैर में की, तो सेम वही सब मैं राइट पैर में कर रही हूँ। और जो मेरे फ्रेंड मेरे जैसे हैं, जिन्हें भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, तो आप भी ये देख के आप भी ये सब एक्सरसाइज ज़रूर करो। ये सब एक्सरसाइज मुझे डॉक्टर ने दिखा दिए थे,
और वही सब मैं करती हूँ। पहले पापा मम्मी करते थे, जैसे कि मैं पहले बहुत बार बोल चुकी, तो अभी मैं खुद से करती हूँ, क्योंकि अभी मैं जैसे भी बैठती हूँ अभी मैं सब खुद से मैं करना मैं सीख गई हूँ और सीख रही हूँ। अभी भी मुझे बहुत सी चीज़ें करना नहीं आता, तो उस पर भी मैं कर रही हूँ। जैसे कि मैं फ्लोर से बेड पे नहीं आ सकती, सोफ़े पे चढ़ नहीं सकती, तो उस पर भी मेरे एक फ्रेंड ने कमेंट किए थे कि आप, जैसे कि मैं सीधा होके मतलब बैक पीठ साइड से मैं उठने की कोशिश कर रही थी, तो वो बोले कि नहीं आप फ्रंट साइड से कोशिश करो हाथों से। तो अभी मैं कर रही हूँ। तो जिस दिन मैं अभी तो कर रही हूँ, तो किसी दिन और फिर से मैं आपसे शेयर करूँगी, बट मैं चढ़ नहीं पा रही, तो इसलिए मैं आपसे शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ। तो इसी तरह से जो जो एक्सरसाइज लेफ्ट पैर में की वही सेम मैं राइट पैर में कर रही हूँ। और आप सब भी ज़रूर ये सब एक्सरसाइज करो जिन्हें भी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है। और मैं आप सब के लिए भी मैं भगवान से ज़रूर प्रार्थना करूँगी कि आप सब भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो और जो भी मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी बड़े हों मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, और आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपसे कुछ एक्सरसाइज आपसे शेयर की, और भी बहुत सारा शेयर करना है, बट मेरी बेटी अभी रो रही है, उसे अभी खाना खिलाना है, उसे खिलाने में बहुत टाइम लगता है और रो रही है, मम्मी पापा उसे पकड़ के। तो फ्रेंड, आज मैं आपसे इतना ही शेयर की। आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। तो जिन्हें भी अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। मुझे किसी ने कमेंट किए थे कि मैं ठीक हो सकती हूँ, बट जो डॉक्टर ने मेरे ऑपरेशन किए वो बोले थे अब एक्सरसाइज करते रहो, कल भी ठीक हो सकते, 1 महीने में या 1 साल, कभी भी ठीक हो सकते। उन्होंने ऐसा नहीं बोले थे कभी ठीक नहीं होंगे, बट पिछले कुछ साल पहले 2-3 साल पहले किसी को दिखाए थे फिर से MRI करके, तो उन्होंने बोले थे कि मैं और चल नहीं पाऊँगी, बट एक्सरसाइज कभी भी बंद मत करना, क्या पता कब क्या हो जाए। डॉक्टर तो है ही, बट उससे बड़े मैं भी मानती हूँ भगवान है, कब क्या चमत्कार हो जाए, और मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ और एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप भी आप सबका ध्यान रखो, एक्सरसाइज करते रहो और अपने फैमिली के साथ सब खुश रहो। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।